नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग पजल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोगों को सिरों की संख्या और पैरों की संख्या दी गई होगी और हमसे पूछेगा कि कुल 2 पैर वाले जानवर कितने हैं और 4 पैर वाले जानवर कितने हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर आए होंगे कि हम लोग ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। तो अगर हमसे 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछे तो क्या करना होता है, ट्रिक हमारी ये है कि जितने भी सिर होते हैं सिरों का दोगुना करना है और पैरों का आधा करके उसको घटा देना है। तो ये जो आंसर निकल के आएगा ये हमारे 2 पैर वाली संख्या निकलेगी। तो सिर सिर कितने हैं, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। एक पिंजरे में कुछ खरगोश और कुछ तोते हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 200 है और पैरों की संख्या 580 है तो कुल कितने तोते हैं। मतलब 2 पैर वाली बात हमसे पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू हेड, मतलब सिर हमारे कितने 200 हैं तो 200 माइनस लेग, लेग मीन्स टांग होती है। कुल पैर कितने हैं, पैर है 580, तो 580 का आधा कर लेंगे हम लोग, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 290 आया। और इसका कर देंगे मल्टीपल तो आ गया 400। 400 में 290 हम लोग घटा देंगे तो ये बचेगा 110। यही जो फाइनल आंसर आया 110, यही हमारा 2 पैर वाले जानवरों की संख्या आ गई। और अगर इसी में हम लोगों से पूछ ले 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी है, तब भी बहुत आसान है। तब क्या करना होगा आइए हम बताते हैं। ये था 2 पैर वालों के लिए, अब यहाँ देख लीजिए 4 पैर वालों के लिए। अगर पूछते तो क्या करना होता है कि पैरों का आधा, जितने भी पैर होंगे पैरों का आधा, और पैरों के आधा में से हमको जो सिर होंगे सिर हमको माइनस कर देने होंगे, मतलब घटा देने होंगे। तो ये फाइनल जो आंसर निकलेगा ये 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकलेगी। तो आइए देखते हैं। जैसे इसमें कुल कितने पैर हैं, पैर कितने 580, और 580 का हम लोग आधा लेंगे तो आधा कितना होता है 290, और इसमें हमें घटाना क्या है सिर। क्वेश्चन में हमारे सिरों की संख्या कितनी दी गई है 200, इसमें से हम 200 घटा देंगे तो जो फाइनल आंसर निकल के आएगा 90। यह है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। बस उम्मीद करता हूँ अगर क्वेश्चन हमारा समझ में आया है। तो आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन व मोर हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 80 है और पैरों की संख्या 200 है तो मोरों की संख्या कितनी है। अब इसमें पूछ रहा है मोरों की संख्या, मोर के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं, मतलब 2 पैर वाले पक्षी की संख्या पूछ रहा है। तो वही हमारा लॉजिक है, ट्रिक वही है हमारी। ये हमारी ट्रिक है कि मतलब जितने भी सिर होंगे उसका हमें 2 गुना करना है और पैरों पैरों का आधा करके उसको हमें घटा देना है। तो इसमें हमारे सिर कितने हैं, सिर हमारे 80 हैं, 80 का 2 गुना करना है मतलब 160, माइनस पैर हमारे कितने हैं, पैर हमारे हैं 200, 200 का आधा करना है मतलब 100, इसको हमें घटा देना है, कितना आएगा 60। ये जो आंसर आया ये हमारे मोरों की संख्या निकल के आई है, ठीक है। और अगर 4 पैर वाली बात की जाती तो क्या करना होता, अभी बताया है पैरों का आधा और माइनस सिरों की संख्या। पैरों का आधा कितना है, पैर हमारे कितने हैं क्वेश्चन में 200 है, 200 का आधा मतलब 100, ठीक। और हमें क्या घटाना है सिर कितने हैं, सिर 80 है तो 80 घटा देना है, जो निकलेगा ये 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकलेगी। क्या निकलेगी, 4 पैर वाले जानवर की संख्या। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 77 हो और पैरों की संख्या 224 हो तो मैदान में कुल कितनी बतख हैं। इसमें बतख की बात पूछी गई, कुल बतख की संख्या बतानी है, तो बस वही करना है। तो फार्मूला हमारा वही रहेगा कि सिरों की संख्या का 2 गुना करना है, सिर कितने हैं 77 हैं, 77 का 2 गुना करना है और
घटा क्या देना है, जो पैरों की संख्या है उसका आधा करके घटा देना है। तो पैर कितने हैं, 224। 224 का आधा कितना होता है, 112। 112 ये लिख लेंगे हम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होता है 154 माइनस 112 घटा देंगे। जो भी निकल के आएगा वो हमारा दो पैर की संख्या निकल के आएगी। इसको घटा लेंगे हम, 42 आएगा। ये 42 मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट है। ये हमारा दो पैर की संख्या निकल के आएगी। अगर हमसे चार पैर की बात की जाए तो क्या करना होता है, तो अभी लिखवाया कि पैरों का आधा माइनस सिर। पैर कितने हैं, पैरों की संख्या 224 है, इसका आधा हम लोग करेंगे 112 माइनस सिर। सिर कितने हैं, 77, मतलब 77 इसमें घटा देने हैं। और जो भी आंसर निकल के आएगा वो हमारा चार पैर वाली संख्या निकल के आएगी। तो चलिए इसको हम घटा लेते हैं। इसको घटाएंगे तो जो घटाने पे जो आंसर निकल के आया है वो 35 मतलब 35 आया है। तो अगर हमसे चार पैर वाली जानवरों की संख्या पूछी जाए तो 35 आएगा। अगर दो पैर वाली जानवरों की संख्या पूछी जाए तो 42 आएगा। तो दोनों क्वेश्चनों को हम समझ के चलेंगे। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति के पास कुछ भालू व मोर है। यदि उनके पैरों की संख्या 100 है और सिरों की संख्या 40 है तो कुल भालू व मोरों की संख्या बताइए। मतलब इसमें हम लोगों से दोनों बातें पूछ ली है, दो पैर वाले और चार पैर वाले। तो वही हम ट्रिक हमारी वही है, आसानी से करेंगे। पहले हम लोग दो पैर वालों की बात निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग वही कि सिरों का दोगुना करना है। सिर कितने हैं हमारे, क्वेश्चन में हमारे सिर 40 दिए गए हैं, तो 40 का हम दोगुना करेंगे मतलब 80। सिरों का दोगुना, फिर हमको घटाना क्या होता है, माइनस हमको पैरों की जो संख्या होती है उसका आधा करके घटाना होता है। तो पैर कितने हैं हमारे इसमें क्वेश्चन में, 100। 100 का आधा होता है 50 और इसको हम घटा देंगे, जो हमारा वैल्यू निकल के आएगी 30। ये हमारे दो पैर वाली संख्या निकल के आई है। और हमसे पूछा है कि चार पैर वाली, दोनों मतलब बताना है, ठीक है। ये जो निकल के आया है ये दो पैर वाले। अब हम चार पैर वाले में निकाल लेंगे। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि पैरों का आधा माइनस सिर। पैर कितने हैं इसमें देखेंगे क्वेश्चन में, सिरों की संख्या 40 है और पैर 100 है। पैर का आधा करना है, ठीक है। फार्मूला नोट कर लीजिए, पैर का आधा माइनस सिर बराबर चार पैर वाले संख्या निकल के आती है। ये फार्मूला है, ठीक है। तो पैर का आधा, पैर कितने हैं 100, 100 का आधा होता है 50 माइनस सिर कितने हैं क्वेश्चन में 40, 40 को हम लोग घटा देंगे, जो निकलेगा ये 10। ये हमारा चार पैर वाली संख्या निकल के आई है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कुल भालू व मोरों की संख्या, मतलब दोनों पैर और चारों पैर, मतलब दो और चार दोनों पैरों की संख्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो पहले भालू, भालू के कितने पैर होते हैं, चार, ठीक है। चार पैर वाली संख्या कितनी निकल के आई है, 10। और मोरों की संख्या, मोर के कितने पैर होते हैं, दो, तो मोर की संख्या 30। तो 10 और 30 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 और 30। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर हमारा वीडियो समझ में आया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।